ठीक है, उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हमें सीखना है कि दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जिनको हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, तो पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है हम एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल निकालते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 6 से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है। ठीक है जी, एक मैट्रिक्स है ए जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं √3 1 -1 2 3 0। एक मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट्स गिवन है 2 √5 1 -2 3 1/2। ठीक है, अच्छा दो मैट्रिक्स को प्लस या माइनस कब करेंगे, जब दोनों के ऑर्डर सेम। अब देखो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है, ए का 2/3, दो रो 3 कॉलम्स, और इसका भी ऑर्डर कितना 2/3, दो रो 3 कॉलम्स। ठीक है, जब दो मैट्रिसेस या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होते हैं तभी हम उन सभी मैट्रिसेस को प्लस या माइनस कर सकते हैं। ठीक है, हमें अब यहाँ पे करना है a प्लस बी, तो इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस करना है, तो लिख देते हैं √3 1 -1 2 3 0 प्लस 2 √5 1 -2 3 1/। अब इनको प्लस करना है, तो कैसे करेंगे, से पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से प्लस करेंगे, दूसरे को दूसरे से प्लस करेंगे, तीसरे को तीसरे से प्लस करेंगे। जिस रो को ले रहे हो दूसरे वाले की भी उसी रो को लेंगे। इस मैट्रिक्स के पहले रो के पहले एलिमेंट को प्लस करना है दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो के पहले एलिमेंट से। ठीक है जी, अब ये हो जाएगा √3 + 2। ठीक है, इसको इससे प्लस करके सेम 1 + √5 सेम -1 + 1 0 सेम 2 + -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 2 0 3 + 3 6 0 + 1/2 1/2। ये हो गया तुम्हारा a प्लस। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है a जिसका एलिमेंट दे रखा 1 2 3 2 3 1। एक मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट गिवन है 3 - 1 3 -1 0। ठीक है, बोला गया है फाइंड करो 2a - b, हमें 2a - b फाइंड करना। तो 2a - b कैसे फाइंड करेंगे, पहले 2 a मैट्रिक्स लिख देते हैं 1 2 3 2 3 1 माइनस b मैट्रिक्स लिख देते हैं 3 - 1 3 -1 0। अब a के साथ में जो नंबर है इसको बोला जाता है स्केलर नंबर या स्केलर। ठीक है, a के साथ जो नंबर है उसको क्या बोलेंगे, स्केलर। तो किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर को बोला जाता है स्केलर या स्केलर कंपोनेंट। अब इस स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। तो 2 को सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 6 4 6 माइनस 3 - 1 3 -1 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करते हैं, जैसे प्लस कर रहे थे वैसे ही माइनस करें। 2 को 3 से माइनस करेंगे तो 2 - 3 -1 4 -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो 4 + 1 5 6 - 3 3 4 - 3 1 6 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 5 6 - 0 6 2 - 2 0। ठीक है,
ये हो गया एग्जांपल नंबर 7 जो सब्ट्रैक्शन का। एग्जांपल 8, एक मैट्रिक्स है A 0 4 -2 3 6 एंड एक मैट्रिक्स है B 2 -2 4 2 -5 1। बोला गया है फाइंड x, ठीक है, फाइंड x सच दैट 2a + 3x = 5b। ठीक है जी, तो पहले तो जो इक्वेशन गिवन है उसको उठा लो, 2a + 3x - = 5b। तो x निकालना है तो x को अकेला छोड़ देते हैं, तो 3x क्या हो जाएगा तुम्हारा 5b - 2a। x क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/3 × 5b - 2। अब हमें इसमें सारी वैल्यू पुट करनी है मैट्रिसेस की और सॉल्व कर देना। 1/3, ठीक है जी, 5 मैट्रिक्स B है 2 - 2 4 2 -5 1 -2 मैट्रिक्स B है, मैट्रिक्स A है 8 0 4 -2 3 6। अब सॉल्व करते हैं इसको 1/3, तो 5 को सभी से मल्टीप्लाई कर 10 - 10 20 10 -25 कर 16 0 8 - 4 6 12। अब इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा -6 10 - 0 -10 20 - 8 हो गया 12 10 - -4 हो गया 14 -25 -6 -31 और 5 - 12 हो गया -7। अब 1/3 को सबसे मल्टीप्लाई करना है तो आएगा आंसर -2 -10/3, ये हो गया 4 14/3 -31/3 -7/3। एग्जाम्पल 9 कह रहा है कि फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y इफ x + y = मैट्रिक्स 5 2 0 9 and x - y = मैट्रिक्स 3 6 0 -1। तो सॉल्व करके x और y फाइंड करते हैं। पहले तो पहले इक्वेशन लिखते हैं 5 2 0 9, इसके नीचे दूसरी इक्वेशन लिखते हैं 3 6 0 -1। सॉल्व कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर 2। तो y - y कैंसिल, x + x हो गया 2x, इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे तो 5 + 3 हो गया 8 2 + 6 हो गया 8 0 + 0 0 9 - 1 8। तो x हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 8 8 0 8। अब 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे तो 4 4 0, ये x निकल गया। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो x + y = 5 2 0 9, तो y हो जाएगा 5 2 0 9 -x। x जो निकाला इसमें पुट करते हैं, तो y = 5 2 0 9 -4 4 0 4। x हमारा ये निकला था, पुट कर दो। अब दोनों को माइनस कर देते, तो 5 - 4 1 2 - 4 -2 0 और 9 - 4 हो गया 5। ये हो गया तुम्हारा। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल 11 में बोला गया है दो फार्मर्स हैं, एक का नाम है रामकिशन एंड दूसरे का नाम है
गुरचरण सिंह कल्टिवेट्स ओनली 3 वैरायटी ऑफ राइस नेमली बासमती परमल नॉट। जो दोनों फार्मर्स हैं वो 3 तरीके के राइस उगाते हैं, एक का नाम है बासमती, दूसरा नाम है परमल, तीसरा नाम है नॉट। The sale in rupees of these variety of rice by both the farmers in the month of September and October are given by the following matrix A। तो दोनों फार्मर्स के सितंबर और अक्टूबर मंथ की जो सेल है वो 2 मैट्रिक्स की फॉर्म में गिवन। तो सितंबर की सेल ए मैट्रिक्स में बता रखी, जो यहाँ लिख देता हूँ, बासमती परमल रामकिशन की सेल यहाँ पे ऊपर दिखी और गुरचरण सिंह की नीचे। ठीक है जी। तो ये जो मैट्रिक्स है ये सितंबर सेल को दिखा रहा है, सितंबर सेल कितनी कितनी दे रखी है, 10,000 बासमती की, 20,000 परमल की और 30,000 नॉर्मल। तो ये अमाउंट है रुपीस में गिवन है सारी टर्म्स, 50,000, 30,000 और 10,000। अब इसी तरीके से बी में अक्टूबर की सेल दे रखी है, तो बासमती की सेल दे रखी है 5,000, परमल की 10,000, नौरा की 6,000, ये रामकिशन की सेल हो गई। और गुरचरण की होगी 20,000 बासमती की, 10,000 परमल की और 10,000 नौरा। आगे बोला गया है पहले 3 इसमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहला फाइंड करना है कि फाइंड द कंबाइंड सेल ऑफ इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। हर वैरायटी की हर फार्मर को टोटल कितनी सेल हुई है हमें ये फाइंड करना है। तो टोटल सेल निकालनी है, तो इसका मतलब हमें दोनों को प्लस कर देंगे, सितंबर अक्टूबर की सेल को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बासमती परमल नौरा, ऊपर की सेल दिखाएंगे रामकिशन की, नीचे की गुरचरण सिंह। ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, बासमती की ऐड करते हैं पहले रामकिशन की 10,000 प्लस 5,000 15,000, 20,000 10,000 30,000, 30,000 6,000 36,000। अब गुरचरण सिंह की करते हैं 50 और 20 70,000, 30 40,000, 10 10 20,000। ये होगी टोटल सेल। सेकेंड पॉइंट बोला गया फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। तो सितंबर से अक्टूबर में कितनी सेल गिरी है हमें वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हम दोनों को माइनस करेंगे, उसमें डिफरेंस चेक करना पड़ेगा कि कितनी गिरी है। बासमती परमल नौरा, रामकिशन गुरचरण सिंह। ठीक है जी। यहां दिखाएंगे डिक्रीज इन सेल। तो दोनों को माइनस करते हैं, ए और बी को। तो 10,000 में से 5,000 गए 5,000, 20,000 में 10,000 गए 10,000, 30,000 में 6,000 गए 24,000। अब गुरचरण की निकालनी है, 50 में से 20 गया 30,000, 30 में से 10 गया 20,000, 10 में से 10 गया 0। ठीक है। और तीसरे में बोला गया है इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट इन ग्रोथ सेल।
अगर दोनों फार्मर ग्रॉस सेल पर 2% का प्रॉफिट कमाते हैं, रिसीव करते हैं, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। अक्टूबर में दोनों फार्मर्स ने जो हर एक वैरायटी बेची है उस पर हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट ऑन अक्टूबर इज इक्वल टू 2% ऑफ बी। तो बी अक्टूबर की सेल है तो बी का 2% निकालेंगे। 2% का 2/100, बी को मल्टीप्लाई करते हैं 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000, 10,000। तो ऊपर लिख देते हैं बासमती परमल नौरा रामकिशन गुरचरण सिंह। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, तो ये हो गया 100, 200, 120, 200, 400, 200, 200। ठीक है। तो रामकिशन की बासमती के पर प्रॉफिट 100 रुपये का है, परमल पे प्रॉफिट 200 का, नौरा पे प्रॉफिट 120 का। गुरचरण सिंह का बासमती पे प्रॉफिट 400 रुपये का है, परमल पे 200 रुपये का और नौरा पे भी 200 रुपये। यहाँ लिख देते हैं बासमती परमल नौरा रामकिशन और गुरचरण सिंह। एग्जाम्पल नंबर 12 पे आते हैं। बोला गया फाइंड ए बी। फाइंड ए बी कॉमा इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है 6, 9, 2, 3 and B is equal to 2, 6, 0, 7, 9, 8। तो हमें A और B को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? जब एक का कॉलम और दूसरे का रो सेम। अब जैसे कि A मैट्रिक्स दे रखा है, B मैट्रिक्स गिवन है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखो। तो A का ऑर्डर है 2/2, B का ऑर्डर है 2/3। देखेंगे अगर आगे वाले मैट्रिक्स का रो और पीछे वाले मैट्रिक्स, सॉरी आगे वाले मैट्रिक्स का कॉलम और पीछे वाले मैट्रिक्स का रो अगर सेम हो तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मुझे ए बी निकालना है तो ए को बी से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे बी ए निकालना है, बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, आगे पीछे करने पर भी मैट्रिक्स पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो बी ये हो गया ए, बी का ऑर्डर 2/3, ए का ऑर्डर 2/2। अब यहाँ पे देखो जरा, बी का कॉलम और ए का रो सेम नहीं है, तो यहाँ पे बी ए भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो मल्टीप्लाई नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लाई नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, जब तक सेम नहीं होते पॉसिबल नहीं है, सेम है तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बी ए को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग ऑर्डर क्या बनेगा, नए मैट्रिक्स का। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे एक एक 2-2 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, कि भैया ए का ये ऑर्डर है, बी का ये ऑर्डर है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद नया ऑर्डर क्या बनेगा, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। जो रिमेनिंग बच गए, ए का रो बच गया और बी का कॉलम बच गया, इनको कंबाइन कर दो, 2/3 का मैट्रिक्स बनेगा जो नया मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो नया मैट्रिक्स का कौन सा रो बनेगा, 2/3 का बनेगा। अब बनाकर देख भी देते, तो ए बी को मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई कैसे करना सीखते जाए। 2, 7, 6, 9, 0
अब इनको मल्टीप्लाई करना का तरीका क्या है कि आगे वाले मैट्रिक्स के रो को पीछे वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना बारी बारी से। ठीक है, पहले रो को मल्टीप्लाई करना सभी कॉलम से, फिर दूसरे रो को मल्टीप्लाई करना सभी कॉलम से। ठीक है, हमेशा आगे वाले का रो रहेगा और पीछे वाले का कॉलम रहेगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? 6 को 2 से मल्टीप्लाई, कि पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर, तो पहले रो का 6 जो एलिमेंट है 6 है, और दूसरे कॉलम जो पहला कॉलम है उसका जो एलिमेंट 2 है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 2। अब दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करने से पहले लगाएंगे प्लस। ठीक है, अब 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो आगे वाले के रो के दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई किए पीछे वाले के दोनों एलिमेंट से। ठीक है, अब ऐसे ही इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9। फिर इसी रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस 9 मल्टीप्लाई 8। ऐसे ही दूसरा रो चलेगा, दूसरे रो को सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करना बारी बारी से। तो अब दूसरे रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7। फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 9। इसको तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये हो गया 12 प्लस 63, 36 प्लस 81, 0 प्लस 72, 4 प्लस 21, 12 प्लस 27, 0 प्लस 24। अब प्लस करते हैं, तो 63 प्लस 12 75, 36 प्लस 18 81, ये हो गया 7 117, 72 25, ये हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स जो बना है कौन से ऑर्डर का बना है? 2/3 का ही बना है। हमने ऊपर भी कितना निकाला था? 2/3 ही निकाला। ठीक है, तो हम चेक भी कर सकते हैं और चेक करने के बाद ये भी पता लगा सकते हैं कैलकुलेट करने से पहले ही कि कौन सा ऑर्डर बन सकता है मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल नंबर 13, इफ a is equal to 1 minus 4 minus 2 2 3 and 5, B मैट्रिक्स गिवन है 2 4 2 3 5 1, बोला गया कॉमा देन फाइंड AB, फाइंड AB कॉमा BA, full stop, show that AB is not equal to B, हमेशा पता है दोनों इक्वल नहीं है। तो पहले तो हमें AB फाइंड करना है। अब A को देखो क्या ऑर्डर रहेगा? 2/3। B का क्या ऑर्डर है? 3/2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अभी। आगे वाले कॉलम पीछे वाले का रो देखो सेम, तो कर सकते हैं। अब जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा AB का वो 2/2 का बनेगा। ठीक है जी, AB मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे वाले का रो और पीछे वाले कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस यहाँ पे प्लस -2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। देखो इसके पूरे रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये पूरा रो है, ये पूरा कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। अब यही रो दूसरा कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। अब ऐसी सेकेंड रो पहला कॉलम, -4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। अब दूसरा कॉलम, -4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गया 2 -8 प्लस 6, नीचे वाला हो जाएगा -8 प्लस 8 प्लस 10। दूसरे कॉलम में 3 -10 प्लस 3, नीचे -12 प्लस 10 प्लस 1।
सॉल्व करते हैं इसको, तो 6 + 2 8 - 8 0, नीचे आएगा 10, 6 - 10 -4, 15 में से 12 गया 3, ये आया तुम्हारा ए बी देखो 2x2 का मैट्रिक्स ही बनाया। अब निकालना है मुझे बी, नीचे से निकाल बी। अब बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, अब ये रहा बी, ये रहा ए, चलो बी और ए लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 4 2 3 5 1 मल्टीप्लाई 1 - 2 3 -4 2 5। अब चेक करना है कि दोनों मल्टीप्लाई हो सकते नहीं हो सकते। ये 3/2 का ऑर्डर है और ये 2/3 का ऑर्डर। देखो भी आपकी आगे का कॉलम पीछे और वो सेम है, तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और जो रिजल्टिंग ऑर्डर बनेगा वो 3/3 का बनेगा। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला रो इसका पहला कॉलम, 2 × 1 + 3 × -4, फिर दूसरा कॉलम 2 × -2 3 × 2, फिर तीसरा कॉलम 2 × 3 3 × 4। अब दूसरा रो पहला कॉलम 4 × 1 5 × -4 4 × -2 + 5 × 2 4 × 3 + 5 × 4। अब तीसरा रो पहला कॉलम, ठीक है, अब तीसरे रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, 2 × 1 + 1 × -2 2 × -2 1 × 2 2 × 3 + 1 × 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो BA = ये हो जाएगा तुम्हारा 2 - 12 4 - 20 2 - 4 -2 + 6 -4 + 6 -8 + 10 -4 + 2 6 + 15 12 + 25 6 + 5। ठीक है जी, तो यहाँ पे सॉल्व करके लिख दिया मैंने। यहाँ पे 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 2 - 12 4 - 20 2 - 4। ठीक है, ऐसे -4 + 6 -8 + 10 -4 + 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हो गया -10 -16 -2, यहाँ पे हो गया 2 2 -2, यहाँ पे हो गया 21 27 11। ठीक है जी, अब इसका ऑर्डर क्या अपना 3/3 का। ठीक है, अब ये ए बी और बी ए क्या सेम है? नहीं, ऑर्डर से चल गया पता कि भाई इसका ऑर्डर 2/2 का, इसका ऑर्डर 3/3 का, तो वैसे ही सेम नहीं है। ठीक है जी, तो देयरफॉर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। हेंस एग्जांपल नंबर 4, ए गिवन है 1 0 0 -1, बी गिवन है 0 1 1 0। ए बी और बी ए भी निकाल के दे रखा है। ठीक है, 0 1 -1 0 और बी ए हमें गिवन है 0 -1 1। अब इसमें साफ साफ चल रहा है पता कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए है, तो इसी बात को एग्जाम्पल 14 में बताया गया। ठीक है, तुमको सॉल्यूशन नहीं है, सबको बताया गया, साफ साफ ये बता रखा है कि दो मैट्रिक्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो ये इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूएशन है वो अलग अलग आएगी, सेम नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी जो डायगोनल्स है वो अलग जगह पे मेजर हो रहे हैं। ठीक है जी, यानी इसका डायगोनल 0 0 इस साइड में है और इसका डायगोनल 0 0 इस साइड में, इसलिए दोनों मल्टीप्लिकेशन में सेम नहीं। एग्जांपल नंबर 15,
ए भी फाइंड करना है। ए हमें गिवन है 0 0 -1 2 और बी हमें गिवन है 3 5 0। हमें ए भी बताना है, ए भी निकालेंगे। इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 0 सेम 0 + 0 0 + 0 0 + 0। एक रो करके इस रो के एलिमेंट्स को इस रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, 0 + 0 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर यही रो दूसरा कॉलम 0 × 0 + 0। अब दूसरा रो 0 + 0, फिर ये 0 + 0, तो सारे 0 आएंगे, तो ये बनेगा 0 0 0 0, तो ये क्या बन जाएगा 0 मैट्रिक्स। एग्जाम्पल नंबर 60। एक मैट्रिक्स की बना ए 1 2 3 1 0 -1 -1 3 2। एक मैट्रिक्स है बी 1 0 -1 3 2 4। एक और मैट्रिक्स दे रखा है सी 1 2 3 -4 2 0 -2। बोला गया है कि फाइंड ए इंटू में बी सी कॉमा ए बी इंटू में सी एंड शो दैट a multiply bc is equal to a multiply bc। ab multiply c is equal to a multiply bc। तो दोनों को पहले अलग अलग निकालना। तो पहले हम निकालते हैं सॉल्यूशन में a multiply bc। तो जो पहले ब्रैकेट में उसको सॉल्व करो, तो पहले हमें bc निकालना। bc तो b 1 0 -1 3 2 4 और c 1 2 3 -4 2 0 -2। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये रो ये कॉलम, तो 1 + 6 दूसरा कॉलम 2 + 0 तीसरा कॉलम 3 -6 चौथा कॉलम -4 + 3। दूसरा रो पहला कॉलम 0 + 4 दूसरा कॉलम 0 + 0 तीसरा कॉलम 0 -4 चौथा कॉलम 0 + 2। अब तीसरा रो पहला कॉलम -1 + 8 दूसरा कॉलम -2 + 0 तीसरा कॉलम -3 - 8 चौथा कॉलम 4 + 4। सॉल्व करते हैं इसको, आएगा 7 4 7 2 0 -2 -3 -4 -11 -1 2 8। ये हो गया तुम्हारा BC। अब हमें BC को A से मल्टीप्लाई करना है। A × BC। A मैट्रिक्स गिवन है 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 7 2 0 -2 -3 -4 -11 -1 2 8। ठीक है जी। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो A × BC इज इक्वल टू, तो पहला रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × में 7 7 प्लस 4 प्लस माइनस, ये हो गया प्लस माइनस माइनस तीसरा -7। अब दूसरा कॉलम 2 + 0 प्लस तीसरा कॉलम -3 -4 + 11 चौथा कॉलम -1 + 2 -8। ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा रो पहला कॉलम हो गया 14
प्लस 0 प्लस 20। अब दूसरा कॉलम 4 0 माइनस 6। तीसरा कॉलम -6 प्लस 0 माइनस 30। -6 0 माइनस 30। और चौथा कॉलम -2 प्लस 0 प्लस 20। ऐसे ही तीसरा रो पहला कॉलम 21 माइनस 4 प्लस 40। दूसरा कॉलम 6 प्लस 0 माइनस 4। तीसरा कॉलम -9 प्लस 4 माइनस 22। चौथा कॉलम -3 -2 प्लस 16। अब सॉल्व करते हैं इसको। 7 में 7 में 0 का आंसर है 4, 14 और 21, ये हो गया 35। 14 में 4 के 10 प्लस 31। 4 माइनस 2 2, ये हो गया 7। 11 में 7 के 4 और 33 माइनस का 29 और ये हो गया 31 में से 27 माइनस का, ये हो गया -9 हो गया माइनस का 7 22 और 11। अब हमें दूसरा पार्ट निकालना है। एक बार मैच कर लेते हैं। अब हमें निकालना है AB मल्टीप्लाई C। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। A और B, A और B को मल्टीप्लाई करो। 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 1 0 -1 3 2 4। मल्टीप्लाई करते हैं 0 ये कॉलम तो 1 प्लस 0 प्लस का 1 3 प्लस 2 माइनस का 4। दूसरा रो पहला कॉलम 2 प्लस 0 माइनस 3 6 प्लस 0 प्लस 12। तीसरा रो पहला कॉलम 3 प्लस 0 माइनस 2। दूसरा कॉलम 9 माइनस 2 प्लस 9। सॉल्व करते हैं इसको। ये बनेगा तुम्हारा 2 5 में से 4 गया 1 -1 18 1 7 और 8 15। अब हमें AB को मल्टीप्लाई करना है C से। C है 1 2 3 -4 2 0 -2 1। हाँ भाई, तो AB मल्टीप्लाई C। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये रो ये कॉलम 2 प्लस 2। दूसरा कॉलम 4 प्लस 0। तीसरा कॉलम 6 माइनस 2। चौथा कॉलम -8 प्लस 1। अब दूसरा रो पहला कॉलम -1 प्लस 36। दूसरा कॉलम -2 प्लस 0। तीसरा कॉलम -3 प्लस -36।
चौथा कॉलम 4 प्लस 8, तीसरा रो पहला कॉलम 1 प्लस 30, दूसरा कॉलम 2 प्लस 0, तीसरा कॉलम 3 माइनस 30, चौथा कॉलम -4 प्लस 50। सॉल्व करते हैं 4 4 4 माइनस 7, 35 माइनस 2 माइनस 39 20, 31 2 27 माइनस का, और ये हो गया 11। अब यहाँ पे दोनों को देखेंगे, दोनों सेम आ रहे therefore a multiply bc is equal to ab multiply c, hence example number 17, a हमें गिवन है 0 minus 6 7 6 0 minus 8 7 8 0, b हमारे पास गिवन है 0 1 1 1 0 2 1 2 0, c हमें गिवन है 2 minus 2 3। बोला कैलकुलेट AB, तो AC BC and A plus B into में C, also verify that A plus B into में C is equal to AC plus BC। ठीक है, तो दो बातें बता रखी है, दोनों को सॉल्व करना है हमें बारी बारी से। तो पहले तो हमें AC निकालना है, A को C से मल्टीप्लाई करते हैं, A लिख देते हैं 0 6 7 माइनस 6 0 8 7 माइनस 8 0 इंटू में C 2 माइनस 2 3, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये रो ये करो, ये बनेगा 0 माइनस 12 प्लस 21, दूसरा रो ये वाला करो माइनस 12 प्लस 0 प्लस 24, तीसरा रो यही कॉलम 14 प्लस 16 प्लस 0, तो आंसर आएगा 21 में से 12 गए 9 12 30। अब निकालना है हमें BC, तो B लिख देते हैं 0 1 1 1 0 2 1 2 0, C लिख देते हैं 2 माइनस 2 3, मल्टीप्लाई करते हैं, पहला रो ये कॉलम 0 माइनस 2 प्लस 3, दूसरा रो यही कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 6, तीसरा रो यही कॉलम 2 माइनस 4 प्लस 0, सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 1 8 माइनस। ठीक है, अब हमें निकालना है A प्लस बी मल्टीप्लाई C, A प्लस बी मल्टीप्लाई C, तो पहले A प्लस बी निकाल लेते हैं, तो A और B को प्लस करते हैं, तो पहला तो आएगा 0 6 प्लस 1 7 7 प्लस 1 8 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 0 प्लस 0 0 8 प्लस 2 10 7 प्लस 1 8 माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 0 प्लस 0 0। ठीक है जी, अब इस A प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं हम C से, A प्लस बी मल्टीप्लाई C, तो A प्लस बी निकला 0 7 8 माइनस 5 0 10 8 माइनस 6 0, मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 करते हैं, मल्टीप्लाई 0 माइनस 14 प्लस 20 माइनस 10 प्लस 0 प्लस 30 16 माइनस प्लस 12 प्लस 0, तो सॉल्व करके आएगा 10 20
28। अब AC और BC को भी प्लस कर चेक करते कि ये आ रहा है AC प्लस BC। AC आया था 9, 12, 30 प्लस BC आया था 1, 8 माइनस प्लस करते हैं 10, 20, 20। Therefore, A plus B multiply C is equal to AC plus BC. Hence, एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल 18 में हमें एक क्वेश्चन गिवन है और हमें ये सॉल्व करना है। हमें एक क्वेश्चन को शो करना है कि 0 के बराबर है। तो हमें शो करना है कि a क्यूब माइनस 23a माइनस 48 क्या है 0। अब यहाँ पे I क्या है? I है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने पिछली वीडियो में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में समझा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। अब हमें कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करना है? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को कुछ भी सकते हैं 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 कुछ भी। हमें कौन सा यूज करना है वो हमें बताएगा क्वेश्चन में कौन सा मैट्रिक्स गिवन है हमें उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। हमें 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है तो हमें आइडेंटिटी 3/3 का ही यूज करना है। ठीक है, तो हमें पहले a क्यूब निकालना है। a क्यूब निकालने का मतलब ये नहीं है कि तुम a के सारे एलिमेंट्स का क्यूब कर, नहीं। a क्यूब का मतलब है a को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, समझे? तो a को पहले 2 टाइम मल्टीप्लाई करते, तीनों को लिख देते हैं पहले 1, 2, 3, 3 minus 2 1, 4 2 1, 1 2 3, 3 minus 2 1, 4 2 1। फिर से 1 2 3, 3 minus 2 1, 4 2। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आंसर आएगा उसको तीसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। तीनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये लो ये कॉलम, तो 1 + 6 + 12। दूसरा कॉलम 2 - 4 + 6। तीसरा कॉलम 3 + 2 + 2। अब दूसरा रो पहला कॉलम 3 - 6 प्लस दूसरा कॉलम 6 + 4 प्लस तीसरा कॉलम 9 - 2 + 1। अब तीसरा रो पहला कॉलम 4 + 6 + 4, दूसरा कॉलम 12 8 - 4 8 - 4 + 2, तीसरा कॉलम 12 + 2 + 1 और साथ में चल रहा है 1 3 4 2 - 2 2 3 1 1। सॉल्व करते हैं इसको। 12 और 7 19, 8 में 4 के 4, 6 और 2 8, 4 3 7 में से 6 गया 1, 10 2 12, 9 में 2 के 7 और 1 8, 14 6 15। 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 19 12 32 38 - 8 + 16 57 + 4 + 8। दूसरा रो पहला कॉलम 1 + 20 36 + 30, 2 - 24 + 30 20 16, 3 + 12 + 8। अब तीसरा रो पहला कॉलम 14 + 18 + 16, 28 - 12 + 30।
42 प्लस 6 प्लस 50। अब आंसर लिखते हैं इसका ए क्यूब इज इक्वल टू 19 और 12 31, ये हो गया 63 63 36 और 32 60 और 69, ये हो गया तुम्हारा 22 32 92, ये हो गया तुम्हारा 30 46, ये हो गया 18 माइनस 6, ये हो गया तुम्हारा 16 46, 57 हो गया 61 69, ये हो गया तुम्हारा 8 और 3 11 11 और 12 23 23, 15 और 42 57 57 और 6 63। अब निकालना है 23A, तो 23 को A के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 23 46 69 69 माइनस 46 23 23 for the 92 46 23 40 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये दे रखा है। अब इसको 40 से मल्टीप्लाई करना, 40 0 0 0 40 0 0 0 4। अब इस इक्वेशन में ये सारी टर्म्स को पुट कर दो और चेक करना कि 0 के बराबर है। a क्यूब 23a माइनस 40 a क्यूब इसके नीचे डाल देते हैं, a क्यूब 63 69 63 69 92 46 minus 6 46 69 23 23 23 a आया 23 69 92 46 minus 46 46 69 23 23 40 I 40 0 0 0 40 0 0 0 4। ठीक है, आगे यहाँ कर देता हूँ इक्वल टू में 63 माइनस 23 40 40 माइनस 40 0 46 माइनस 46 0 69 माइनस 69 0 69 माइनस 69 0 माइनस 6 माइनस 46 माइनस में प्लस हो गया तो माइनस 6 प्लस 46 40 40 माइनस 40 0 23 माइनस 23 0 92 माइनस 92 0 46 माइनस 46 0 23 माइनस 23 63 माइनस 23 40 40 माइनस 40 0। तो क्या ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो गया 0, तो आ गया यहाँ पे आंसर 0। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 19। बोला है इन लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में अ पॉलिटिशियन ग्रुप हायर अ पब्लिक रिलेशन, एक पॉलिटिशियन ग्रुप जो है वो एक पब्लिक रिलेशन को हायर करता है टू प्रमोट पब्लिक रिलेशन फर्म को हायर करता है टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 ways, जो कि उस पॉलिटिशियन के ग्रुप के कैंडिडेट्स को प्रमोट करे। ठीक है, 3 तरीकों से। पहला तरीका टेलीफोन के माध्यम से, दूसरा हाउस कॉल से और तीसरा है लेटर से।
ठीक है। तो टेलीफोन का मतलब हर आपके फ़ोन में कई बार होता होगा, फ़ोन आता है और उसमें एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है कि आप इस कैंडिडेट को वोट करें। ठीक है। हाउस कॉल का मतलब घर घर जाके बताया जाता है कि इस कैंडिडेट को आप क्या करें, वोट करें। और तीसरा लेटर के माध्यम से बताया जाता है कि अभी ये कैंडिडेट इस जगह से खड़ा हो रहा है, आप इसको वोट करें। ठीक है। तो 3 तरीक़ों से कैंडिडेट को प्रमोट किया जा रहा है। अब उनकी कॉस्ट बताई गई है पर कॉन्टैक्ट की। एक कॉन्टैक्ट को किसी भी तरीके से अगर हम प्रमोट करते हैं तो उसका कितना खर्च पड़ता है, तो उसको मैट्रिक्स में दिखाया गया। उस मैट्रिक्स को ए बताया गया 40, 100, 50। ये कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट है। ठीक है जी। ये टेलीफोन के जरिए, दूसरा हाउस कॉल के जरिए, तीसरा लेटर के जरिए। ठीक है। द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स इन ईच टाइप मेड इन 2 सिटीज। अब कुछ कॉन्टैक्ट्स जो हमारे पास है 2 सिटीज के, वो हमारे को मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन है 1000, 500, 5000, 3000, 1000, 10,000। ये एक्स सिटी है, ये वाई सिटी है। टेलीफोन, हाउस कॉल, लेटर। ठीक है। तो एक्स सिटी में टेलीफोन के कॉन्टैक्ट कितने 1000, हाउस कॉल के कॉन्टैक्ट कितने 500, लेटर कॉन्टैक्ट कितने 500। ऐसी वाई सिटी से। ठीक है। क्या बोला, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन 2 सिटीज। इन दोनों सिटी में टोटल कितना खर्चा करेंगे हम लोग बता रहे हैं। ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, ऑर्डर 3/1 और इसका 2/3। अगर मैं ए भी निकालने की कोशिश करता हूँ, ए का है 3/1 और इसका 2/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है जी, नॉट सेम। अगर हम बी ए निकाले तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2/3, 3/1। ठीक है जी। इनके सेम है तो हम बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ए भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले देखना पड़ेगा कि बी ए मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हमें बी ए फाइंड करना है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें बी ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। कि ए की कॉस्ट को टोटल कॉन्टैक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट चल जाएगी पता, तो इसलिए मल्टीप्लाई करना है। तो बी मल्टीप्लाई ए 1000, 500, 5000, 3000, 1000, 10,000 मल्टीप्लाई 40, 100, 50। तो मल्टीप्लाई करने के लिए भी ध्यान रखेंगे, देखो भी एक में टेलीफोन हाउस को लेटर रो में आ रहा है, दूसरे में कॉलम में, तो यही चीज हमें देखनी पड़ेगी। जो वो टर्म हमें निकालनी है वो टर्म एक रो में होनी चाहिए और एक कॉलम में होनी चाहिए। ठीक है। मल्टीप्लाई करते ये रो ये कॉलम 40,000 प्लस 50,000 प्लस 2.5 लाख, फिर 1,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 5 लाख, 1,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 5 लाख। अब इन तीनों प्लस करते हैं 40 और 90, 3,40,000, 7,20,000। एक्स और वाई से देखो टोटल खर्चा कितना होगा।